चलिए सब लोग बढ़ जाइए, चलिए। अरे भैया बैठ जाओ। अरे बैठा रहे। चलिए बैठिए सब लोग, बैठिए भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर शांति बनाए रखें, 1 मिनट के लिए शांति बना लें, तो मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी कॉन्फ्रेंस शुरू करें। आप प्लीज अपनी शांति बना लें और 2 मिनट के लिए आप साजिश दिखा दें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ। धन्यवाद। मैं अब अपनी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की इस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन मायावती जी से कि वो प्रेस को संबोधन करने का जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि ये है कि हमारी पार्टी बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारनां को न केवल गति प्रदान की है, बल्कि काफी उतार चढ़ाव का सफर तय करते हुए उसे ऐतिहासिक सफलताएं भी प्रदान की है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी ने इनके द्वारा यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को मान सम्मान की जिंदगी बसर करने हेतु राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की दी गई उसी अमरवाणी व मिशनरी लक्ष्य को सही मायने में जमीनी हकीकत में बदलने के क्रम में ही यहाँ लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में माननीय श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने
यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार के दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। और ये भी सर्वविदित है कि जैसे उस समय सन 1990 के आसपास बीजेपी की घोर जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व अयोध्या मामले को लेकर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा आदि के जहरीले माहौल के काले साए के कारण आम जनजीवन जिस प्रकार से प्रभावित था, तो उससे देश की आम जनता बुरी तरह से तरस व त्राही कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की लगभग 125 करोड़ आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर घोर चुनावी वायदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार व व्यापारी आदि विरोधी नीतियों तथा इनके अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये से अत्यंत ही परेशान व दुखी है। तो ऐसे हालातों में एक बार फिर से बीएसपी व सपा ने व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने की काफी जरूरत महसूस की है। और इस संबंध में सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिसकी आज ही घोषणा भी कर दी जाएगी, जो निश्चित तौर पर ये इस नए वर्ष सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनीतिक क्रांति का संदेश ही माना जाएगा तथा जो देश के संविधान को उसके सही व असली जनहितैषी एवं कल्याणकारी मार्ग पर चलने का रास्ता ही मुकर्रर करेगा। और ऐसे में अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन से समाज में देश को बहुत उम्मीदें भी जग गई है, क्योंकि यह चुनाव जीतने के लिए केवल दो पार्टियों का ये एकजुट होना मात्र नहीं है, बल्कि ये समाज के अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्व समाज के खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व मझोले व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं व अन्य मेहनत का साम जनता के साथ साथ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं इनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक शक्ति भी है, जो आगे चलकर देश के बेहतर कल को बनाने वाली सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के मिशनरी लक्ष्य की प्राप्ति का एक खास सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का आंदोलन भी बन सकता है। इसके साथ ही वैसे आपको ये भी मालूम है कि देश में पिछले लोकसभा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी बीजेपी ने जिस प्रकार से केंद्र व उत्तर प्रदेश में यहाँ बेईमानी से अपनी सरकार बनाई है और जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि से जनता आज बहुत ज्यादा दुखी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए फिर ऐसी जन विरोधी पार्टी को आपको कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर नहीं होता है और वह ज्यादातर बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों को ही चला जाता है या फिर जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे अंदर ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, जबकि हमारी पार्टी से जुड़ा पूरा का पूरा वोट एक तरफा हमारे साथ गठबंधन की गई किसी भी पार्टी को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को
तो हमसे पूरा लाभ मिल जाता है, लेकिन हमारी जैसी ईमानदार पार्टियों को इनसे इसका कोई खास लाभ मिलने वाला, इनसे कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है और इससे फिर हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत और कम हो जाता है, जिसका कड़वा अनुभव हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में ही सन 1996 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया भी है और शायद लगभग यही कड़वा अनुभव यहाँ पिछले विधानसभा के हुए आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया। ऐसी स्थिति में फिर हमने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं किया है। हालांकि अब हमारी पार्टी ने पूरे देश में ये फैसला लिया है कि हमारी पार्टी अब आगे कांग्रेस पार्टी की तरह ऐसी अन्य और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, जिससे हमारी पार्टी को खुद ही राजनीतिक नुकसान पहुंच जाए, यानी कि उसका वोट हमें ट्रांसफर ना हो सके। लेकिन इस मामले में अभी तक अच्छी बात ये रही है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा का पूर्व में विधानसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन का पिछला रहा अनुभव दोनों ही पार्टियों के लिए काफी कारगर साबित हुआ है। अर्थात दोनों ही पार्टियों का वोट एक दूसरे के उम्मीदवारों को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने में कोई भी परहेज नहीं और अब हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन इस बार केंद्र में बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में आसीन नहीं होने देगा और इनको इस बार हर हालत में यहाँ उत्तर प्रदेश से ही रोक देगा, बशर्ते यदि इस पार्टी ने पूर्व की तरह यहाँ वोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं की तथा न ही इन्होंने खासकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर यहाँ की जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ आदि किया। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यहाँ लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है और इसके लिए हमने दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में इकट्ठा बैठकर वह काफी गहन सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमजोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर वह इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है। जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बने गठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें रहेंगी, तो ये सब भी दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में ही फाइनल कर लिया गया है, जिसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर
और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर न रख सके। इसके साथ साथ बंटवारे में कौन कौन सी सीटें बीएसपी व सपा आदि के पास रहेंगी, तो इसका भी लगभग तय ही हो चुका है, जिसकी सीटवार पूरी जानकारी आपको बहुत जल्दी ही प्रेस नोट के जरिए दे दी जाएगी। और अब मैं अंत में बीएसपी व सपा के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं से मीडिया के माध्यम से ये भी पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में पर्दे के पीछे से बीजेपी द्वारा चलाई जा रही श्री शिवपाल यादव की पार्टी को तथा कुछ अन्य और स्वार्थी किस्म के लोगों को भी मैनेज करके व उन्हें आगे करके खासकर यहाँ दलितों, पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि के नाम पर बनवाई गई पार्टियों एवं इनके संगठनों के द्वारा भी षड्यंत्र के तहत खड़े किए गए उम्मीदवारों को अपने यार दोस्त, जाति बिरादरी व रिश्ते नातों आदि के चक्कर में पड़कर इन्हें देकर खराब नहीं करेंगे तथा अपने बने इस पवित्र व सामाजिक भाईचारे पर आधारित इस गठबंधन को कतई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अर्थात इन दोनों पार्टियों के सर्व समाज से जुड़े लोगों को देश व जनहित में इन स्वार्थी व बिकी हुई पार्टियों के चक्कर में न पड़कर इन्हें केवल अपने गठबंधन द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाने का संभव पूरा प्रयास करना चाहिए। तभी फिर सही मायने में हमारा यह अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों का मानवतावादी सोच पर आधारित इनका सब जनहिताय व सर्व जन सुखाय का सही सपना जरूर साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप सभी मीडिया को तथा सपा व बसपा गठबंधन के सभी लोगों को भी नव वर्ष सन 2019 की अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ व उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। और अब सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी इस बड़े गठबंधन के संबंध में अपनी बात आप लोगों के सामने रखेंगे।